सिंह गोगामेडी की हत्या की गई तो उस समय रोहित गोदारा की तरफ से ये बोला गया था कि आप इस हत्याकांड को अंजाम देंगे तो आपको 20 दिन के अंदर ये लोग विदेश बुला लेंगे, और इसी प्लानिंग के चलते पूरी भूमिका तय की गई। उस भूमिका के जरिए पहले जयपुर से निकला गया, उसके बाद रेवाड़ी पहुंचा गया, रेवाड़ी से हिसार पहुंचा गया, हिसार से दोबारा चंडीगढ़ पहुंचा गया, चंडीगढ़ से कुल्लू, और कुल्लू से वापस चंडीगढ़ जब पहुंचे तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों ने खुलासा किया कि 50-50 हजार रुपए इनको मिले थे। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि ये चंडीगढ़ से अब सीधा गोवा निकलने वाले थे। गोवा जाकर जो उद्यम से इनके पास से बरामद हुआ वो वहां पर अपने किसी एसोसिएट से मिलवाने वाला था, वहां से साउथ इंडिया की तरफ ये लोग मूव करने वाले थे, और साउथ इंडिया मूव करने के बाद वहीं पर ही फर्जी पासपोर्ट बनाया जाना था, वीजा बनाया जाना था, और उनको भारत से बाहर भेजने की पूरी जो प्लानिंग थी उसको पूरा करना था। और ये पूरा जो क्रम है वो आने वाले 15 दिन के अंदर किया जाना था, क्योंकि 20 दिन के अंदर का इनको वादा किया गया था कि आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो और अब जाकर राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच इसको डीपली एनालाइज कर रही है। और आप इस बात से भी समझिए कि चंडीगढ़ में जब इनको गिरफ्तार किया गया, इन दोनों शूटर को गिरफ्तार किया गया, चंडीगढ़ दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गढ़ भी है। बिल्कुल जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब बिग बॉल के जरिए हम बता देते हैं इन हत्यारों ने कौन कौन सा रूट अख्तियार किया है। यहां पर ये समझ लीजिए पूरा मैप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इस घटना को अंजाम दिया, ये जयपुर में मर्डर होता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट जयपुर में उतारा जाता है। उसके बाद देखिए यहां से रूट आगे बस से पहुंचते हैं, ये कुचमान बस से पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए डीडवाना में कार ली जाती है, पहले मर्डर, फिर बस से पहुंचे, फिर कार डीडवाना में ली। उसके बाद देखिए सुजानगढ़ की हम बात करें तो यहां पर हिसार की ओर भागे, लेकिन वहां से भी इन्हें डर लग रहा था, तो उसके बाद इन्होंने रेवाड़ी, लास्ट लोकेशन इनकी रेवाड़ी मिली है। ये पूरा मैप है देखिए। उसके बाद मनाली, ये बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ की ओर से भागे हैं, कुछ दिन ये मनाली में रुके हैं। उसके बाद जो हिरासत में इन्हें चंडीगढ़ से लिया गया है, वो होटल में हमने आपको दिखाया, जिस होटल में ये फर्जी आईडी के साथ इन्होंने एंट्री ली थी और उस कमरे में रहे थे। पूरा आप मैप देख रहे हैं कैसे जयपुर से मर्डर होता है और चंडीगढ़ से इन्हें हिरासत में लिया जाता है। इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाए थे और उसी आधार कार्ड से इन्होंने चेक इन किया था, फर्जी तरीके से अपना हस्ताक्षर भी किए थे। तो कुल मिलाकर अब ये दो हत्यारे पुलिस की हिरासत में हैं। जिस व्यक्ति ने मदद की थी उधम सिंह, उसको भी हिरासत में लिया जा चुका है। इसी के माध्यम से हथियार सप्लाई कराए गए थे। तो कुल मिलाकर कड़ियां लगातार जुड़ती गई, एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन के समक्ष। जैसे जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस साजिश की परत दर परत खुल रही है और सामने आ रहे हैं नए नए किरदार। रामवीर जाट और उधम सिंह के बाद अब इस केस से एक और नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है वीरेंद्र चाहन का। वीरेंद्र चाहन ही वो शख्स है जो गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। ये वही है जिसने इस साजिश की पट कहानी लिखी और गोगामेडी हत्या करवाई। वीरेंद्र चाहन बीकानेर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये गैंगस्टर रोहित गोदारा का करीबी गुर्गा है। बीकानेर से ही बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। गोदारा के कहने पर वीरेंद्र चाहन हत्या की साजिश रची। दोनों शूटर्स को होटल में रुकवाया और पैसे दिए। चाहन ने ही नितिन और रोहित को हथियार दिए। चाहन गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या का भी मास्टरमाइंड है। पुलिस ने चाहन पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि नितिन फौजी ये नहीं जानता था कि जिस गोगामेडी को उसे मारना है, उस गोगामेडी की तस्वीर उसे ऐन वक्त पर दिखाई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वीरेंद्र जो कि दुबई में बैठा हुआ था, उसने उसको एक फोटो भेजी और फोटो के जरिए इसको बोला गया कि ऐन वक्त पर इसे मारना है। मास्टरमाइंड का नाम आने के साथ ही मामले में कई और खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि खुलासा ये भी हुआ है कि दोनों शूटर्स 3 दिसंबर को जयपुर आए थे और 5 दिसंबर तक कई होटल बदले। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 3 दिसंबर से दोनों शूटर जयपुर में थे। 3 दिन में कई बार दोनों ने होटल बदले। एक दिन पहले दोनों ने फिल्म देखी। वीरेंद्र चाहन ने ही दोनों शूटर से संपर्क किया। नितिन रोहित को गोगामेडी की हत्या का टास्क दिया। नितिन को गोगामेडी के बारे में जानकारी नहीं थी। हत्या वाले दिन ही गोगामेडी की फोटो दिखाई गई। नितिन को विदेश भागने का लालच दिया गया।